आपको अभी थोड़े ही दिन पहले 15 अगस्त की सुबह जब तिरंगा फहराया जा रहा था 76वीं बार, तो वहां पे ये चिंता व्यक्त की गई लाल किले की प्राचीर से कि देश की दो बड़ी चुनौतियां, एक भाई भतीजावाद और एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती माना गया लाल किले की प्राचीर से, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे थोड़ी सी और भी बातें हुई, नाम किसी का नहीं लिया गया। मैं मीडिया के समक्ष ये बड़ी अंडरलाइन करना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से देश की चिंता व्यक्त की गई। भ्रष्टाचार पर 2014 से, जब से देश की सरकार बदली है, लगातार भ्रष्टाचार की जड़ों पे चोट करने की कोशिश हो रही है और उसी का एक सोपान है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को इस मुद्दे पे और भी ज्यादा जगाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार की बात हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐसा लगा जैसे नीचे से ऊपर तक एकदम किसी बीमारी ग्रस्त व्यक्ति जब हिल जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। हमें बहुत आश्चर्य है क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करता हुआ आया हो, वो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात पे स्वयं हिल जाता हो कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये अनायास नहीं है साथियों। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी नहीं है, बहुत तकलीफ है। आप सब जान करके हैरान होंगे कि हर सरकार की प्रति वर्ष सीएजी रिपोर्ट जारी होती है। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की भी हर साल जारी होती थी, लेकिन आज मीडिया के थ्रू हमारे दिल्ली वासियों को और देश में जो लोग दिल्ली से मतलब रखते होंगे उनको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई। अगर आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट नहीं लाते हैं जनता के सामने, विधानसभा में नहीं लाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जितनी बातें कर रहे हैं सब गोल 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 घुमा रहे हैं, कोई बात भी प्रामाणिक नहीं है। दिल्ली कर्जे में है या दिल्ली लाभ में है, दिल्ली का किस डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हुआ, दिल्ली का कौन डिपार्टमेंट थोड़ा फायदा ले रहा है, दिल्ली के आम लोगों को जो यहाँ पे अक्सर ये समस्या होती है, साफ पानी कैसे मिले, सबको पानी कैसे मिले, गलियों की स्थिति कैसे ठीक हो, कूड़े का पहाड़ कैसे ठीक हो, ये सारी समस्याओं के लिए जब एक चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका नाम होता है हमारा बैलेंस शीट, हम कहां खड़े हैं। और ये सरकार क्या, ये तो परिवार में भी एक व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को क्यों छुपाना चाहते हैं सर? आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब मुझे मिल गया है और आज जवाब आपके समक्ष में लेके आया हूं कि दिल्ली का 1,51,564 करोड़, इस संख्या को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, 1,51,000 करोड़ कह लीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा 1,51,564 करोड़ रुपए दिल्ली का कहां चला गया है, इसका कोई अता पता ही नहीं है। 1,51,564 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में आएगा, मनोज तिवारी, व्हाट इज डिटेल्स ऑफ दिस अमाउंट?
यस, अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। और ये जो भी बात मैं कह रहा हूं आपसे, ये सब हमारे पास आरटीआई के आधार पे है। हम कुछ भी बात हवा में नहीं कहना चाहते। अभी कुछ दिन पहले हम किसी चैनल पे बहस में थे, तो उनके प्रवक्ता, उनके तरफ से जो बैठे थे संजय सिंह जी, वो जब जब बात हो दिल्ली से, वो दुनिया भर में घूम आते हैं, दिल्ली के मुद्दे पे बात नहीं करते। अब जब मैं जानकारी लेता हूं तो क्या निकलता है कि हमारे दिल्ली की डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो 2013 के पहले, 2013 के 1-2 साल में वो 0-0 पे हुआ करती थी, लेकिन उससे पहले वो अच्छे मुनाफे में चलती थी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सभी को अपनी सुविधा होती थी। लेकिन जैसे ही आज डीटीसी की स्थिति क्या हुई, इनके अंतर्गत 38,753 करोड़ का नुकसान इन्होंने 2019 तक दिखा दिया। 2019 तक इन्होंने डीटीसी में 38,753 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा दिया, लेकिन बैलेंस शीट नहीं दिया, बस बोल दिया नुकसान हो गया। नुकसान कहां हुआ है? कौन सी बस लाए हैं? 3 करोड़ की दिल्ली में क्या आप 3500 बसों से लोगों को बस में बिठा सकते हैं? महिलाओं को बस में बिठाएंगे फ्री, बड़ा अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन क्या 3 करोड़ लोगों के शहर में 3500 बसों से कोई चल सकता है? जिस दिन कोई त्योहार होता है, बस स्टॉप पे मारामारी और मीडिया में खबरें भी आती है। लेकिन 38,753 करोड़ ये 2019 तक का है, और 5,280 करोड़ का नुकसान मार्च 2020 तक ऑन रिकॉर्ड है, और 2021 और 22 का अभी इसमें नुकसान जुड़ना है। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं जो 20 और 21 का नुकसान है। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 2020 तक 38,753 करोड़ और 5280 करोड़ का बैलेंस शीट क्या है? कैसे नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल जी, ये तो बता दो दिल्ली को। हम 8 साल के हुए तो हम 8 साल में हर साल, नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को हिसाब दिया है, हमने भी अपने संसदीय क्षेत्र में दिया है। बैलेंस शीट का छुपाना ये स्पष्ट करता है कि आपने ये नुकसान निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की जमा पूंजी को कहीं ना कहीं आप इसको ले गए हैं। कहां ले गए हैं? यू हैव टू टेल।